Assalamualaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel, The Life Sciences. लाइफ साइंसेस में आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू एलजी. वॉलवॉक्स के अंदर जो चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी वो है वॉलवॉक्स की इंट्रोडक्शन, वॉलवॉक्स की जनरल स्ट्रक्चर, वॉलवॉक्स सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ेंगे आज asexual reproduction. Volvox is a freshwater algae makes water green appears in spring. पानी को सब्ज कर देता है और स्प्रिंग्स में अपेयर होता है. वॉलवॉक्स की जनरल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म. वॉलवॉक्स जो है एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है. ये कॉलोनी बना के रहता है. मैनी सेल्स लीव्स टुगेदर. बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं बट देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर. काम की कोई तकसीमकारी नहीं होती. देखिए बेटा, ये इसके अंदर मैनी सेल्स हैं. अगर मैं इस एक सेल को हाईलाइट करता हूँ तो ये एक सेल है. इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये दूसरा सेल है. इसको हम देखते हैं तो ये तीसरा सेल है. इसी तरह अगर आप इस यहाँ पे आ जाएं तो ये सारे इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल सेल्स हैं. बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके क्या बना देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं. वॉलवॉक्स फॉर्म्स कॉलोनी. द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स आर कॉल्ड सिनोबियम. वॉलवॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है. इस कॉलोनी की शेप जो होती है ये कैसी होती है, सफेरिकल इन शेप. सफेयर की तरह के होते हैं, जैसे बॉल होती है, गेंद की तरह के होते हैं. ईच कॉलोनी हैज़ नंबर ऑफ सेल्स. हर कॉलोनी के पास बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं फ्रॉम 500 टू 50,000. इनकी मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 है. मैक्सिमम ये 50,000 और अबव भी हो सकते हैं. ये देख सकते हैं बेटा, ये एक सेल है, एक सेल है, ये एक और सेल है, दो हो गए, ये और सेल है, ये एक और सेल है, इसी तरह ये एक और, मतलब मैनी सेल्स होते हैं. एंटीरियर ऑफ द कॉलोनी इज फिल्ड विद म्यूसिलेज. इसका एंटीरियर जो होता है वो एक चिपचिपे मटेरियल म्यूसिलेज से बना होता है. दीज कॉलोनी मूव्स विद द कलेक्टिव एक्शन ऑफ फ्लैजिला. हर कॉलोनी जो है वो मूव करती है. एक इंडिविजुअल सेल को देखें, इंडिविजुअल सेल को, सपोज मैंने ये वाला सेल चूज किया है तो इसको देखते हैं. तो बेटा इसमें हम देख सकते हैं कि इसके पास कितने फ्लैजिला हैं, दो. एक और ये इसके पास ये एक और फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला हैं इसके पास. तो पूरी कॉलोनी मूव करती है विद द कलेक्टिव एक्शन ऑफ फ्लैजिला. द एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड इज कॉल्ड एंटीरियर एंड. जो एंड फॉरवर्ड डायरेक्ट है उसको एंटीरियर एंड कहते हैं, बाहर की तरफ जो है. The end directed backward is called posterior end of the colony. Next beta, all the cell of the colony have similar shape and structure. Let's see. ये एक सेल है कॉलोनी का, ये कॉलोनी का एक और सेल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और सेल लिया गया है, ये एक और सेल है. बेटा आप इन सेल्स को गौर से देखें तो इनकी शेप भी सेम है और इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है. दे आर क्लोजली पैक्ड. दे आर अरेंज टू फॉर्म द पोलीगोनल शेप ऑफ द कॉलोनी. ठीक है, पोलीगोनल शेप जिसके बहुत सारे जो हैं वो कोने हों. द वॉल ऑफ द मैच्योर सेल इज थिक. मैच्योर सेल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है. एंड म्यूसिलेजेनियस. द सेल वॉल हैज थिन मिडल लेमिला. देयर सेल्स आर पेयर शेप्ड. नाशपाती की तरह के इनके सेल्स होते हैं. देख लें यहाँ पे आप इसके सेल को देख सकते हैं, जैसे नाशपाती होती है उसी तरह का ये उसकी शेप का होता है. दीज सेल्स embedded in the periphery of the gelatinous matrix cytoplasmic stand join the cells of the colony. cytoplasmic stand, ये देखें बेटा, ये वाले जो हैं ये cytoplasmic stands हैं.
ये क्या है आपके पास एक साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है। इसी तरह बेटा अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास एक और साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है। इसी तरह अगर आप यहाँ फोकस करते हैं तो ये आपके पास एक और साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है। इसी तरह इस पूरी कॉलोनी के अंदर जिन जिन स्टैंड्स ने इस कॉलोनी के इंडिविजुअल सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ ये क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड कहलाते हैं। द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द सेल्स डायरेक्टेड आउटवर्ड, जो नोकदार इसके एंड्स होते हैं। देखें इस सेल को हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है ये वाला सेल, देखें इसका जो पॉइंटेड एंड है वो आउटवर्ड है, जबकि इसका जो ब्लाइंड एंड है, हर सेल का ब्लाइंड एंड वो इनवर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर। ये आपको एक सिंगल सेल दिखाया हुआ है। ये क्या है बेटा, एक सिंगल सेल दिखाया हुआ है वॉल्वॉक्स कॉलोनी का। हर सेल के पास दो फ्लैजिलम होते हैं, एक ये और एक ये, दो जो हैं क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। लेट्स सी ईच ऑफ द सेल हैज़ टू फ्लैजिला। दो इसके पास आप क्या देख सकते हैं बेटा, फ्लैजिला देख सकते हैं। These flagella are attached to the anterior point end of the colony of the cell. Each cell has cup-shaped chloroplast. अब इसके पास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, देखिए बेटा ये वाला जो है आपको डार्क ग्रीन कलर में कुछ पोर्शन इसका दिख रहा है, ये इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो ये इसके पास क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट है। इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द बॉर्डर एंड ऑफ द सेल। वन पिरिनाइड इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिरिनाइड पड़ा हुआ है, एक सॉरी टू से बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास एक क्या पड़ा हुआ है, पिरिनाइड है। ये एक क्लोरोप्लास्ट के पास एक क्या होता है, पिरिनाइड होता है। ये वाला पिरिनाइड है इसका। वन पिरिनाइड इज प्रेजेंट in the chloroplast. Two or more contractile vacuoles are present. Two or more contractile vacuoles. ये देखिए बेटा यहाँ पे ये जो दो पड़े हुए हैं आप, इसमें क्या है, दो contractile vacuole हैं। Are present. Single nucleus is present at the center. ये आपको दिख रहा है, ये किसी क्या है, इसका सिंगल न्यूक्लियस है। It is connected to the flagella by neuromotor. A single eye spot is present. ये वाला आई स्पॉट है जो आपको रेड कलर में दिखाया हुआ, सिंगल आई स्पॉट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। Cells at the anterior end of the colony have well developed eye spot. वो तमाम सेल जो इसके एंटीरियर एंड पे होते हैं उनके पास क्या होता है, वेल डिवेलप्ड आई स्पॉट होता है। देखिए बेटा ये इसके कंट्रक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस आपको दिखाया, ये क्लोरोप्लास्ट है, आई स्पॉट, और ये इसके पास फ्लैजिला है। नेक्स्ट बेटा इसकी क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने आज पढ़ना है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है इसमें, सेक्सुअल भी होती है रिप्रोडक्शन और इसमें एसेक्सुअल भी होती है। बट आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपको एक कॉलोनी दिख रही है, मुकम्मल एक कॉलोनी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कैसे होती है, न्यू कॉलोनीज आर प्रोड्यूस्ड विद इन द पेरेंट कॉलोनी। ओनली सर्टेन सेल एट द पोस्टीरियर एंड टेक पार्ट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ सेल्स होते हैं, चंद सेल्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो वो ये है कि जो सेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो साइज में इंक्रीज होते हैं। जो सेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। देखें
ये सारे सेल्स पड़े हुए हैं, ये मुकम्मल है, इंडिविजुअल बहुत सारे सेल्स हैं। अब इन तमाम सेल्स में साइज में इंक्रीज हुआ सिर्फ ये वाला सेल, तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाला सेल जो है वो सिर्फ ये है। इट बिकम 10 टाइम्स लार्जर, दे आर कॉल्ड गुनिडिया। अब ये वाली चीज़ बेटा, यानी कि इस सेल को हम क्या कह सकते हैं, गुनिडिया कह सकते हैं। ये वाला सेल जो साइज में पड़ा हुआ, इसके मुताबिक ये क्या है, गुनिडिया है। द गुनिडिया डिवेलप न्यूमरस पीरिनाइड, बहुत सारे पीरिनाइड बना देते हैं। देयर आर 10 to 20 गुनिडिया इन ईच कॉलोनी, दे प्रोड्यूस डॉटर कॉलोनीज विद इन द पेरेंट कॉलोनी। किस तरह से गुनिडिया डॉटर कॉलोनीज बनाते हैं, लेट्स सी। द वर्टिकल डिवीजन स्टार्टेड इन द गुनिडिया, ये वाला एक सेल जो है हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या है, गुनिडिया है। अब इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होगी, यानी कि ये यहाँ से तकसीम होना स्टार्ट होगा, ऐसे ना वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट होगी। ये देखें यहाँ पे हो गई, ये वर्टिकल डिवीजन हुई है इसमें। 16 सेल्स आर प्रोड्यूस, एक दफ़ा तो 2 होंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 सेल बन जाते हैं। दिस स्टेज फॉर्म्स हालो सफेयर, दिस सफेयर हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड एज फियोपोर। देखें यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये आपके पास 16 सेल स्टेज है, और इसके अंदर ये वाला पोर जो है, ये खला जो इसके अंदर रह गया, इस खला को क्या कहते हैं, ये खला है फियोपोर। ये खला क्या है, फियोपोर है हमारे पास। इट इज प्रेजेंट टूवर्ड द आउटर साइड, ये आउटर साइड की तरफ देख सकते हैं, ये आउटर साइड की तरफ है। द डिवीजन कंटिन्यू, होती रहती है डिवीजन, एंड हालो बॉल ऑफ सेल इज प्रोड्यूस, सेल का एक हालो बॉल बन आता है। द वॉल ऑफ हिस बॉल हैज सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, एट द एंड ऑफ द सेल इज डायरेक्टेड इनवर्ड। जो इसका पॉइंटेड एंड होता, सॉरी यहाँ पे बताना भूल गया, इसका जो पॉइंटेड एंड है, देखें इस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं वो इनवर्ड होते हैं। फिर ये किस तरह से आउटवर्ड आते हैं, इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन स्टार्टेड इन द यंग कॉलोनी, यंग कॉलोनी में इन्वर्जन होती है, और वो होती भी कहाँ पे है, थ्रू द फियोपोर। फियोपोर वाली साइड पे देखें, ये वाली जो जगह थी, यहाँ पे अब इन्वर्जन स्टार्ट होगी। ऐसे देखें, ये वाला प्रोपोर्शन ऊपर की तरफ उठ रहा है, और ये वाले नीचे आएंगे, यूं इनकी मूवमेंट ऐसे होगी, ये ऐसे आएगा और ये भी ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से इनके जो पॉइंटेड एंड हैं वो टूवर्ड आउटसाइड आ जाएंगे। दे डिवेलप फ्लैजिला टूवर्ड देयर आउटर एंड, द डॉटर कॉलोनी फ्लैट विद इन द पेरेंट कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी जो है वो पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही फ्लैट करती रहती है। मैनी डॉटर कॉलोनीज आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट कॉलोनी, एक ही पेरेंट कॉलोनी के अंदर बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज जो हैं वो बन जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रैंड डॉटर कॉलोनी, फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि डॉटर कॉलोनीज जो एक पेरेंट कॉलोनी के अंदर बन चुकी हैं, वो फिर पेरेंट कॉलोनी के अंदर रहते ही उनके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर अपनी पेरेंट कॉलोनी, यानी कि पेरेंट कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनीज खुद अपनी डॉटर कॉलोनीज बनाने लगती हैं। इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज। समटाइम्स डॉटर कॉलोनीज फॉर्म देयर ओन डॉटर कॉलोनीज, यानी कि डॉटर कॉलोनीज अपनी डॉटर कॉलोनीज बनाना शुरू कर देती हैं। दीज कॉलोनीज आर कॉल्ड ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज, इनको ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज कहा जाता है। अब बन तो गई, चाहे वो डॉटर कॉलोनीज हैं या ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज हैं, विद इन द कॉलोनी रहेंगी या फिर अलहदा होंगी। डेफिनेटली उन्होंने अलहदा होना है, देर या सवेर, लेकिन उन्होंने सेपरेट होना है। हाउ दे आर रिलीज्ड, लेट्स सी। समटाइम्स अ पोर इज प्रोड्यूस्ड इन द वॉल ऑफ द पेरेंट कॉलोनी, कभी कभार पेरेंट कॉलोनी की वॉल में एक पोर प्रोड्यूस होता है। दस डॉटर कॉलोनी कम्स आउट फ्रॉम द पेरेंट कॉलोनी, फिर पेरेंट कॉलोनी से डॉटर कॉलोनी बाहर आ जाती है।
एंड इट बिकम फ्री, और फिर ये आज़ाद हो जाती है। इन सम केसेस, कभी कभार, इट रिमेन्स विद इन द पेरेंट कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी के अंदर रहती है। फिर द पेरेंट कॉलोनी डिसइंटीग्रेट, फिर पेरेंट कॉलोनी सारी टूट जाती है। एंड रिलीज द डॉटर कॉलोनीज, और उसमें से डॉटर कॉलोनीज जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। ओके बेटा, दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।